हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 27 अगस्त को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं आपका क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूं। तो आप सारे बच्चे वो वाला वीडियो नहीं देखे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बच्चे आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आप सारे बच्चे का जो है बच्चे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो हूबहू 27 अगस्त को पूछा जाएगा। चलिए, आप सारे बच्चे जो है पहले क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चे का क्वेश्चन क्या क्या है। तो आप सारे बच्चे से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको आंसर बता देता हूँ आप सारे बच्चों को। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चे देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए, व्हेयर डिड द राइटर द प्ले ऑन द पेज फॉर लिविंग। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडे, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा हो गया, डिड द नरेटर succeed in getting me green do something about ये आपका चौथा हो गया। पांचवा देखिए, who did गिल्लू substance wounds, ये आपका हो गया पांचवा हो गया। छठा देखिए, which ointment was a applied on the wounds of the teeny baby against, ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चे। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, वाई डिड द नाइटिंगेल म्यूट इन ए टाउन, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट डज द पोएट अलेक्जेंडर पॉप विश फॉर आफ्टर डेट, इसका जो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मेरे बच्चे, बिल्कुल आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं उसी का क्वेश्चन बता रहा हूँ। 9 का देखिए, व्हेन डज द पॉलिथीन बैग मेक ए नॉइज, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर देखिए आपका, चलिए, व्हाट वेयर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए, आपका बच्चा आपका देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया, आपका लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, तो देख लीजिए आप सारे बच्चे पहले। चलिए देखिए, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन रिलेशन बिटवीन मी एंड हिमसेल्फ मी एंड बर्ड्स। तो बच्चे, ये क्या हो गया आपका, तो ये पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा का देख लीजिए आप लोग, दूसरा नंबर सॉरी ये 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए आपको 12 नंबर का, राइट ए लेटर टू योर टू योर राइट ए लेटर टू योर अदर अबाउट ए बीटी दे दे स्पेंट नेसेसरी सॉरी रिसेंटली, ये आपका हो गया कितना नंबर का, तो 12 नंबर 12 का हो गया। चलिए, एज द आपका 30 नंबर का देखिए, एज द सेक्रेटरी ऑन द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस इनवाइट द स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया इनवाइट स्टूडेंट टू वॉच ए प्ले इन हिंदी मेंशन द लिटिल द टाइटल ऑफ द प्ले वाज राइटर द ट्रू एंड द टाइम, ये आपका हो गया 30 नंबर का क्वेश्चन। बच्चे थोड़ा क्वेश्चन को इसलिए जूम किए क्योंकि थोड़ा वाटर मार्क ज्यादा मारा होगा ना बच्चे, तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब चुरवा है यूट्यूब में जो है ना, सब चुरा करके जो है पीडीएफ बना लेता है, यहाँ से जाके अपलोड कर देता है, इसलिए थोड़ा सा वाटर मार्क ज्यादा करके चलाना पड़ता है। चलिए, आपका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रपोज ए स्पीच ऑन अबाउट 100 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन ए मॉर्निंग असेंबली ऑफ द स्कूल ऑन हाउ स्टूडेंट्स कैन बी बिकम्स इकोलॉजी फ्रेंडली, ये आपका हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। 15 देखिए आपका क्या है, चलिए 15 देखिए, नरेट योर एक्सपीरियंस ऑफ ए बादली प्लाउटेड कॉलोनी इन योर लोकेलिटी दैट यू हैव विजिटेड, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन गया। चलिए, अब सारे बच्चे चलिए आपका पहला नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो देख लीजिए आप लोग क्या कि वेयर डिड द राइटर वाज द प्ले इन द पेज फॉर लिविंग, तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग जल्दी से बच्चे देखिए। चलिए, आपका पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, आई सो प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन व्हिच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्केंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, ही वाज ए मैन ऑफ मनी exities his hit was Dicky, his nephew was cheating on him his wife and had the fantastic nation of spending 10 on a holiday, आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया मेरे बच्चे। चलिए, आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए।
who was the chief character in the play. The protagonist is the main character in the story. You write about it. ये आपका हो गया सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड नंबर जो है बच्चे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज? व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज? आंसर देखिए इसका। आंसर द नरेटर collect garbage and other dirty materials causing pollution from several houses on houses Saturdays and Sundays to save ecology। ये आपका थर्ड नंबर का आंसर हो गया। फोर्थ का देख लीजिए बच्चों का। फोर्थ का क्या है देखिए। डिड द नरेटर सक्सेस इन गेटिंग एमएस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो आंसर देख लीजिए। चलिए जिम ट्राइडेड टू कन्विंस एमएस ग्रीन दैट सी मोस्ट नॉट थ्रू द न्यूज़पेपर एंड एल्यूमिनियम cans away, but she did not listen to him. Jim did not succeed in getting to do something about ecology। ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर का आंसर देख लीजिए लोग। फिफ्थ नंबर का जल्दी से देखिए बच्चे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या आपका। चलिए फिफ्थ नंबर का देख लीजिए। चलिए हाउ हाउ डिड गिल्ली गिल्लू सस्टेंस वर्ड्स? तो इसका आंसर क्या? गिल्लू सस्टेंस वर्ड्स ड्यू टू द assured by the pair of crows with packing their beaks on his soft tiny body। ये आपका हो गया फिफ्थ का आंसर। चलिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए बच्चे। चलिए which ointment was applied to the on the wounds of the tiny squirrel? इसका आंसर देखो। when did the writer found the tiny baby squirrel living one day beside the flower pot in the veranda? First she washed the blood from his wounds with cotton wool and applied penicillin ऑनमेंट ओवर इट। ये आपका हो गया सिक्स नंबर का क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखिए बच्चों आपका सेवन नंबर का आंसर देख लीजिए लोग। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या आपका। व्हाई इज द नाइटिंगेल म्यूट इन टाउन? इसका आंसर देखिए। द नाइटिंगेल is mute in town because its natural habitat and tranquility are disturbed by the noise and disturbance of urban life। ये आपका सेवन का हो गया। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग। लॉन्ग क्वेश्चन का जल्दी से देख लीजिए आंसर। चलिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या है। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन रिलेशन बिटवीन मेन एंड बर्ड्स। चलिए इसका आंसर देखिए। देयर आर ए नंबर ऑफ बर्ड्स around us but the cuckoo, the parrot and the crow are the most common birds known to one and all. Their close relationship between men and birds. The cuckoo comes in spring along with budding flowers and new leaves. It seems to live spring. It sing. It has no sorrow in its song thrillers. Every poet has described it as songbirds। ये आपका हो गया 11 नंबर का आंसर। चलिए 12 का आंसर देख लीजिए आप लोग। इसका देखिए 11 का भी यहाँ थोड़ा सा आंसर और भी बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। चलिए क्या है कि वी नेम पैरोट द पैरोट इज ए सोर्स ऑफ ग्रेट अमोस्टेंट एंड इमिटर people make it's a funny thing and it provided found the listens its parents in the house in considered a good omen which saves the family from ill luck and bad influence। ये आपका हो गया 11 का आंसर। चलिए 14 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। क्या कहा था। prepare a speech in about 100 words to be delivered in the morning assembly of the school on how students can become psychology friendly। तो इसका आंसर देखिए। गुड मॉर्निंग डियर
Dear students, today I want to share something about environment. Everyone living in this world depend on their on tree for several plants produce oxygen gas. Therefore everyone everyone क्या है आपका everyone चलिए everyone should plant more tree and keep the atmosphere clean. ये आपका हो गया 14 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, आपको एक क्वेश्चन और बनाना था इसमें। चलिए, नेट द एक्सपीरियंस ऑफ द बादली पोल्यूटेड इकोलॉजी इन योर लोकेलिटी द यू हैव रिसेंटली विजिटेड। इसका आंसर देखिए, दैट इज वाटर वाज फ्लोइंग ऑन दिस बर्ड रोड एंड स्ट्रीट इन वाज इम्पॉसिबल टू स्पेंड ए सिंगल मिनट विदाउट क्लोजिंग नोज विद हैंड और हैंड kerchief. People living in this colony were becoming sick. Small children were suffering from many diseases. तो प्यारे बच्चे, ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है मैं सब्जेक्टिव का ऑल क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो आप सारे बच्चे जो है ना 9262838329 पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सारे बच्चों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। आप सारे बच्चे वहां से जाके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।